तो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस थे आप लोगों के कि करंट अफेयर्स में हम कहाँ से करें, ठीक है, और कितने मंथ्स के करने चाहिए और किस तरीके से हमें तैयार करने चाहिए। तो देखिए, एसबीआई क्लर्क का आपका जो है एग्ज़ाम आने ही वाला है। ठीक है, फैब में शायद आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन जो है जारी करनी होगी। तो प्री की तो आपकी मैं यही होप करती हूँ कि आपने कंप्लीट जो है प्रिपरेशन कर ली होगी अपनी प्री की, और साथ में आप जीए भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आज जो है इस चीज़ का क्लैरिटी कर देती हूँ कि हाँ भाई कितने मंथ्स का आपको करना चाहिए बैंक एग्ज़ाम के लिए। तो मेनली अभी एसबीआई क्लर्क की बात चल रही है। तो देखिए, मंथ्स की बात करें तो 4 मंथ्स जो हैं इनफ है। 4 मंथ्स आर इनफ। अगर आपने बहुत अच्छे से जो 4 महीने हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से जो है तैयार किए हुए हैं। ठीक है, और अब वो प्लेटफॉर्म कौन सा आपको यूज़ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अफेयर्स क्लाउड को आप जो है फॉलो कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि मैम वीकली करें, डेली करें या मंथली। तो एक सीधी सी बात है, अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम है तो आप जो है डेली भी कीजिए। ठीक है, जब आपका 7 दिन का हो जाए उसके बाद इनकी वीकली पीडीएफ आती है, वीकली से कीजिए रिवीजन। ठीक है, उसके बाद आप मंथली उठाइए। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप जो है इनकी एक पीडीएफ आती है मंथली, ठीक है, स्टडी पीडीएफ से, स्टडी पीडीएफ। ठीक है, और एक मंथली में आती है पॉकेट। अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है तो पॉकेट पीडीएफ मत पढ़िए, स्टडी पीडीएफ की तरफ जाइए। क्योंकि पॉकेट पीडीएफ में क्या होगा, आपके पास सिर्फ हेडलाइंस होंगी। ठीक है, उसमें कुछ भी जो है डिस्क्रिप्शन जो है नहीं मेंशन होगा किसी भी, जैसे न्यूज़ है कोई भी कि आरबीआई ने कुछ लॉन्च किया है। जैसे आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो है अंतर्दृष्टि जो है लॉन्च किया था, तो एक लाइन में दे दिया कि हाँ भाई आरबीआई ने जो है अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है, बट उसके नीचे अंतर्दृष्टि किसके लिए है, ठीक है, और ये क्यों लॉन्च किया है, कब तक के लिए लॉन्च किया है, ठीक है, और उससे पीछे जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो आपको मेंशन नहीं होंगी पॉकेट पीडीएफ में। क्योंकि वो सिर्फ जो है आपको बेसिक बता देंगे पॉकेट पीडीएफ में कि हेडलाइंस क्या है, उससे छोटा मोटा जो है 1-2 लाइन में आपको मेंशन होगा। बट स्टडी पीडीएफ में क्या है, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना करंट अफेयर्स में, जो जीए के सेक्शन में आपका करंट अफेयर्स आ रहा है, उसमें मेनली पोर्शन आपका फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ सबसे ज़्यादा आ रही है। और वो ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट हेडलाइन पूछ ली या फिर एक सिंगल लाइन में आपसे जो पूछ लिया। अब आपके क्वेश्चंस जो है काफ़ी डीप पूछे जाते हैं, और वो जो डीप क्वेश्चंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, वो पॉकेट पीडीएफ से नहीं हो पाएगा। काफ़ी लोग जो है पॉकेट पीडीएफ पढ़ के जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम अफेयर्स क्लाउड से तो हमने पढ़ा था लेकिन कुछ आया नहीं। भाई कैसे आएगा, जब आप एक हेडलाइन पढ़ के जा रहे हो तो कहाँ से आएगा। अब इतना इजी एग्जाम्स जो है आपके मतलब रह नहीं गया है। ठीक है, जीए के अगर हम मैं बात करें तो काफ़ी डेप्थ में एग्ज़ाम आने लगे हैं। ठीक है, आपका सिंगल लाइन में नहीं होता है, आपसे काफ़ी डेप्थ में आपसे जो है, अगर कोई हेडलाइन है तो हेडलाइन का डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, उससे जुड़ी हुई बातें पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो स्टडी जो पीडीएफ आती है मंथली, आप उससे अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप जो है मार्कर से यूज़ करके, ठीक है, पेन आता है जो, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये जो मेरा पेन है, मैं जैसे ये लिख रही हूँ, तो इस तरीके से आप जो है अपना मार्कर से जो है उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स बनाइए, नोट्स से बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम कैसे प्रिपेयर करें अपना जीए। तो देखिए, आपको अभी क्या करना है, मॉर्निंग में आप एक डेली का रूटीन बना लीजिए। अपना डेली का रूटीन बना लीजिए कि मॉर्निंग में आप 4 या 5 बजे उठो। अगर 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो, 5 बजे भी नहीं उठ पा रहे हो, तो 6 बजे उठ जाओ। ठीक है, अब एग्ज़ाम निकालना है तो उठना भी पड़ेगा आपको 4-5 बजे भी। तो आप जो है उठ के सबसे पहले जीए को उठाइए। क्योंकि मॉर्निंग में एकदम जब पीसफुल इन्वायरमेंट होता है ना, हमारा सराउंडिंग होता है, बहुत अच्छे से याद होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो हमें आपको क्या करना है कि जीए सबसे पहले सुबह उठ के जो है उस दिन की न्यूज़ जो भी है डेली वाली वो कीजिए, अगर आपके पास टाइम है। अगर आप डेली जो है पहले से करते आ रहे हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कुछ लोगों ने अगर अभी से करंट अफेयर स्टार्ट किए हैं करने के लिए, तो आप लोग क्या है 4 मंथ की, जैसे आपका फैब में है, एक आपका दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, ठीक है, अक्टूबर हो गया और सितंबर, तो इन 4 मंथ के जो हैं, ठीक है, जैन का भी, ठीक है, तो आप सितंबर छोड़ के आप इन चारों का जो है लेके चल सकते हो। अभी आपको क्या करना है,
अक्टूबर का मेनली सबसे पहले अपना फाइनेंस एंड जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसमें आता है, जो अफेयर्स क्लाउड में, पहले ये कीजिए आप, ठीक है। इसमें जो है आप सबसे मॉर्निंग में सबसे पहले ये उठाइए, एक रीडिंग लगाइए पहले, ठीक है। फिर दूसरी रीडिंग में आप उसको मार्क कीजिए, आपको जो लग रहा है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप ये नहीं छोड़ सकते, तो उस चीज़ को जो है मार्क कीजिए, ताकि आप जब थर्ड रीडिंग लगाओ तो आपको जो है फालतू का जो एक्स्ट्रा जो कंटेंट है वो आपको ना पढ़ना पड़े। अब वो मार्कर से हाईलाइट भी वही चीज़ करनी है जो आपसे रिलेटेड है, मतलब आपके न्यूज़ से रिलेटेड है, ऐसे नहीं कुछ भी, ठीक है। और जो आपका स्टैटिक पार्ट भी आता है ना, वो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आता है। जैसे कोई न्यूज़ हो गई, ठीक है, तो उस न्यूज़ में ही आपसे पूछ लेंगे कि जैसे आपका SBI रिलेटेड कोई न्यूज़ हो गई, तो आपसे पूछ लेंगे SBI की MD या CEO कौन है, ठीक है, हेडक्वार्टर को। तो स्टैटिक पार्ट भी जो है आपका करंट अफेयर से ही बन के आता है, अलग से नहीं आता वो, ठीक है। तो आपको जो है डेली मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपको करंट अफेयर की ही प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद अपना क्वांट में टाइम दीजिए, उसके बाद रीजनिंग में टाइम दीजिए, इंग्लिश में टाइम दीजिए, ठीक है। सेम आपको इवनिंग में, ठीक है, फिर GA का उठाइए, क्योंकि जैसे आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी है, उस तरीके से आपका करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आपका अभी का। उसके बाद जब आपने GA का रिवीजन हो गया आपका, जब आपका GA का रिवीजन हो गया, ठीक है, 4 मंथ्स का, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जो है फ्री वीडियोस आती हैं, ठीक है। जैसे आपका बैच 300 हो गया, बैच 200 हो गया, तो ये सब जो है उनकी वीडियो देखिए। जब आप रिवीजन कर लोगे ना, उसके बाद जब आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा तो था, हाँ ये वाला मैंने तैयार तो किया था। तो ये बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और GA में सबसे मेन जो चीज़ है, ठीक है, GA में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो है आपकी रिवीजन। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी चीज़ बैठ जाएगी आपके दिमाग में। और एक चीज़ और, कुछ चीज़ें जो हैं कंफ्यूज कर देती हैं आपको GA के सेक्शन में, ठीक है। जैसे 2 न्यूज़ हो गई, सेम सेम लग रही हैं, तो आप जो है उन दोनों चीज़ों को जो है साथ में लिखो और उसमें देखो क्या डिफ्रेंशिएट आपको लग रहा है कि कौन कौन सी चीज़ उसमें डिफरेंस है उन दोनों चीज़ों में, ठीक है, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न मतलब ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। GA ईजी है अगर आप थोड़ा जो है मतलब मन लगा के पढ़ोगे, ठीक है, एक इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे। अगर आप बोरिंग तरीके से पढ़ोगे, अरे यार क्या करना पड़ रहा है, तो आपको वो बेकारी ही लगेगी। GA मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज मैं अच्छे से पढ़ती हूँ उसको मन लगा के, ठीक है। एक तरीके से आप स्टोरी की तरह पढ़िए कि हाँ भाई कम से कम आपको नॉलेज तो हो रही है इस चीज़ की। तो GA पे आपको अच्छे से फोकस करना है। साथ में अफेयर्स क्लाउड तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आप जो है स्टडी IQ का बेस्ट 300 आता है, बेस्ट 300। जब आपका फेस क्लाउड हो जाए उसके बाद स्टडी IQ का बेस्ट 300 कीजिए, बहुत अच्छा है उनका, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ लोगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। GA का आप इजीली बहुत अच्छा खासा 30+ आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो GA के लिए वेट नहीं करना है कि जब जैन का मतलब आपका प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप प्रिपरेशन करोगे। अगर आप ये गलती करोगे तो आपका मेंस में बहुत दिक्कत हो जाएगी। GA के सेक्शन में आप सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकाल पाओगे। तो GA के लिए जो है आपको अभी से प्रिपरेशन करते चलना है, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि हाँ भाई ये चीज़ कब आपको अपना GA का कंप्लीट करना है, कैसे आपको मतलब सुबह उठ के आपको जो है अपनी प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करनी है, ठीक है। सुबह उठ के, क्योंकि बहुत ठीक रहता है, ठीक है। दोपहर में जो है आपका माइंड इधर उधर हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग में जो है बहुत सुकून सा लगता है, तो उस टाइम पढ़ो ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें जो है सेटल हो जाती है माइंड में। तो ये था आपका GA के लिए। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो मुझसे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट में आपको जो है वीडियो में आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी कि इंग्लिश की आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कंप्लेंट्स से मैम इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाती कि किस तरीके से करें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए आप कनेक्ट रह सकते हैं मेरे चैनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।